अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रिजवान और हाजिर हूँ एक ब्रांड वीडियो के साथ। तो काफ़ी दिन बाद आज आपका भाई हाजिर आ गया है यार। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई हमें कोई न्यू मेथड बता दें, कोई लोडिंग का, कोई सीपीएम का, कोई न्यू ट्रिक कि कैसे हम अपना वर्क अब करें दोबारा से ना। तो यार पहली बात तो क्लियर मैं आप सबको ये करना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा काम, ठीक है। एक होता है ना कि थोड़ा सा भी बंदा कर रहा होता है, लेकिन मेरे पास जो मेथड्स हैं वो फिर भी मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि दोस्त करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मैं उन सबसे लेता रहता हूँ। बस कुछ मसरूफियत हैं, कुछ थोड़ा अभी समझ लो कि मैं उस फील्ड से निकल के दूसरी फील्ड में चला गया हूँ। उस फील्ड में भी आपको सबको लेने की कोशिश मैंने की है। एक वीडियो मैंने डाली है कि आप लोग दूसरी साइड पे आ जाओ, लेकिन आप सब उस तरफ नहीं आ रहे। आप सब देख सकते हो कि इसके ऊपर किसी ने भी कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बस कुछ बंदे नहीं देखे हैं। तो यार ज़्यादा जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रिक्वायरमेंट है और सारों के मैसेजेस आ रहे थे जिस चीज़ के, तो मेरा हक बनता है उस चीज़ को अपलोड करना। आप सबके दोस्तों के मैसेजेस, इंडियन दोस्तों के सब काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि यार रिजवान भाई हमने काम करने हैं तो उसकी हमें सारा कुछ बताओ। तो यार मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि ये एक अथेंटिक है, आप इसके ऊपर काम करो, क्योंकि मैं ज़्यादातर अब सीपीएम के ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि लोगों के इसके ऊपर लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। हमने खुद इसके ऊपर लॉस किए हैं, जिस वजह से हम इस चीज़ से हट के अब दूसरी साइड पे आ गए हैं। आप समझ सकते हो कि ये अब कितनी हद तक सीरियस हो गया। इसमें अब वो बंदा सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और उसके पास बल्क में साइट्स हैं। मिसाल के तौर पर हम काम करते हैं तो हमने लगा ली ज़्यादा से ज़्यादा 5 वेबसाइट, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं होता। अब इस सीपीएम काम में वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिनके पास बल्क में साइट हैं, 10-20 साइट्स हैं, वो अपना ऑटोमेशन के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन बोर्ड बने हुए हैं, लगा देते हैं, जिसके ऊपर फंड बना देते हैं। जितना ज़्यादा भी आजकल नहीं बना रहे, जित बस मिनिमम 500 तक, ठीक है। अगर आपका मेथड बहुत अच्छा है तो आप 1000 तक जा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अब जो फ़िलहाल जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, लोग कैसे अपना मेथड क्रिएट करके ये चीज़ें सारा कुछ कर रहे हैं। तो एक दूसरे भाई हैं किंग लीग के नाम से, उसका आपने आजकल बोर्ड देखा होगा। वो उसके भी मुझे एक दो दोस्तों के फीडबैक मिले हैं कि यार वो बोर्ड, अब ये देखो यार, एक चीज़ तब कामयाब होती है जब वो चीज़ किसी के पास ना हो, ठीक है। आप आप कोशिश किया करो वो चीज़, उस चीज़ में इंटरेस्ट किया करो जो चीज़ पहले किसी के पास ना हो, आपको एक यूनिक लगती हो, एक नई चीज़ लगती है। अब उसको पता नहीं कितनी आवाम ने उस बोर्ड को यूज़ किया है। और मैं जैसा उस बोर्ड को, मुझे फीडबैक में देख रहा था कि वो कह रहे थे उसके अंदर कोई न्यू फिंगरप्रिंट भी नहीं है, बस वही एक चीज़ है। उसके अंदर जो अपने ही फिंगरप्रिंट है, बल्कि कुछ तो कह रहे थे कि एक ही फिंगरप्रिंट के ऊपर वो सारा कुछ काम करता रहता है, फिंगरप्रिंट चेंज होते ही नहीं है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं कि हम अब जो प्रॉक्सीज यूज़ हो रही है ना, वो हो रही हैं 922 प्रॉक्सी, डाटा प्रॉक्सीज, ठीक है। सिर्फ एक यही प्रॉक्सी ही यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसके साथ डाटा इम्पल्स भी आपने यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर और डिचू वगैरह या टाई सॉक्स, इस तरह की जो शॉप सॉक्स 5 प्रॉक्सी थी ना, जो तो मिलती थी कि 130 पर डे, 140 पर डे, इस टाइप वाली, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं बाय करनी। आपने जो बाय करनी है सिर्फ और सिर्फ डाटा इम्पल्स प्रॉक्सीज बाय करनी है, ठीक है। डाटा प्रॉक्सीज बाय करनी है, डाटा इम्पल्स हो गई, ठीक है। ये 922 प्रॉक्सी हो गई, एक और प्रॉक्सी होती थी आईपी टू वर्ल्ड, ठीक है। ये प्रॉक्सी, हाँ, अगर आपने हाई आरपीएम वाला काम करना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए है 922 प्रॉक्सी, ये सबसे बेस्ट ऑथेंटिक प्रॉक्सी है, ठीक है। ये वाली प्रॉक्सी आपने बाय करनी है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ब्राउज़र की, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉक्सीज़ के ऊपर बताया कि आपने प्रॉक्सीज़ भी रैंडमली यूज़ करनी है, उसी तरह आपने ब्राउज़र भी जो है वो भी अपने रैंडमली यूज़ करने हैं। कोई एक ब्राउज़र के ऊपर आपने नहीं रह जाना कि सिर्फ़ हमने एक ही ब्राउज़र करना है और उसी के ऊपर ही काम करना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। आपने आपके पास जितने भी ब्राउज़र्स हैं जिनकी अपडेट्स आती रहती हों, ठीक है। जैसे एड्स पावर है तो एड्स पावर के अंदर अपडेट आती रहती है, ठीक है। बिट ब्राउज़र है तो उसकी अपडेट आती है, आईएक्स ब्राउज़र है उसकी अपडेट आती है, मोर लॉगिन है उसकी अपडेट आती है, ठीक है। इस टाइप जितने भी जिनको आपको वर्किंग करने का आता हो, मज़ा आता हो, जो आपको जिनके ऊपर आपको पता हो कि जल्दी से हम काम कर सकते हैं, तो वो ब्राउज़र आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो अब जो वर्किंग है वो आपने रैंडमली चीज़ों के ऊपर करनी है, क्योंकि आपको सब ज़्यादातर लोगों को ना ड्रॉपिंग का इशू आता होगा कि काम करते होंगे, ड्रॉपिंग आ जाती है, पीछे से कोई इशू आ जाता है, जो भी मतलब ड्रॉपिंग, तो ड्रॉपिंग से बचने का यही तरीका है कि आपने रैंडम चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। और इसी तरह जो आपने वर्किंग करनी है ना,
वर्किंग भी आपने हमेशा डिफरेंट तरीके से करनी है। ये नहीं कि आपने ऑटोमेशन बोर्ड बनाना है और एक ही ऑटोमेशन बोर्ड चल रहा है। अगर आपने बोर्ड के ऊपर भी काम करना है तो आप अपने वर्किंग के 3-4 इंटरफेसेस बोर्ड बना लो कि एक की वर्किंग थोड़ी डिफरेंट हो, दूसरे की थोड़ी डिफरेंट हो और की और भी डिफरेंट हो। ठीक है, इस टाइप करना है। अगर आप एंड्रॉयड पे कर रहे हो तो बेशक आप एंड्रॉयड पे कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने वीडियोस वॉच करनी है तो उसमें भी वीडियोस वॉच करने का भी अपना एक तरीका बनाओ कि पहले सब सारी वीडियोस वॉच करो, उनमें फिर कुछ अनम्यूट करो, कुछ ना करो। इस टाइप आपने अपने तरीके से अपना माइंड यूज़ करके आपने चीज़ें ये सारा कुछ मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोगों ने देखे होंगे मेथड्स वगैरह, ठीक है, कि ये फलाने बंदे का मेथड ले लें उसमें ये हो रहा है, तो उन सब मेथड में एक चीज़ का डिफरेंट होता है, दो चीज़ों का। एक होता है प्रोक्सीज, ठीक है, एक होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र भी अब जितने भी ब्राउज़र आप गुजरे हैं, ठीक है, सब ब्राउज़र्स के अंदर क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। जितने भी ब्राउज़र हैं, एड्स पावर के अंदर भी जाकर सेटिंग देखो एक ही है, बिट की भी सेटिंग देखो एक ही, IX, इन सब का डिफरेंट क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो हमेशा वो चीज़ कामयाब होती है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती। एड्स पावर लोगों ने रगड़ा है, ठीक है, इसके जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सारे अब इतने हैं कि यूज़ हो चुके हैं। बिट ब्राउज़र पहले ठीक था, अब इसके ऊपर भी काफ़ी लोग जो हैं वो यूज़ करें, लेकिन खैर इन ब्राउज़र की अपडेट्स आ जाती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से लोग इनको यूज़ कर लेते हैं। आपको पता है जैसे गूगल का एल्गोरिथम अब जिस हिसाब से चेंज हुआ है ना, तो एक बार जो भी फिंगरप्रिंट किसी की वेबसाइट पे भी आता है तो वो उसकी नज़रों में आ जाता है कि ये फिंगरप्रिंट इसके ऊपर चला था। ऐसे ही IX ब्राउज़र है, ये ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहे। IX हो गया, एंटी डॉल्फिन हो गया, ठीक है, गो लॉगिन तो खैर कोई यूज़ कर ही नहीं रहा मेरे ख्याल में, उसको भी अब कर सकते हो यूज़ आप अगर उसकी अपडेट्स आ रही हैं। रिसेंटली उन्होंने अपनी अपडेट्स बंद कर दी थी तो इस वजह से अब वो ब्राउज़र यूज़ करना बंद कर दिया था हम सब ने ना। तो ये चीज़ें हैं, ब्राउज़र्स हैं। अब वर्किंग कैसे करनी है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं, ठीक है, आपने वर्किंग अपनी उस हिसाब से करनी है जैसे एक आप एक अपना एक ऑर्गेनिक यूज़र है, ठीक है। यूज़र हमेशा क्या करता है, कभी भी वो आपकी वेबसाइट सर्च करके नहीं जाएगा। आपने कोशिश करना है अपना की, अगर तो कर रहे हो आप बल्क में काम, ठीक है, आपके पास ज़्यादा वेबसाइट हैं तो ऑटोमेशन कर रहे हो तो फिर आपको कीवर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं है, इस टाइप इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिंपल क्या करना, सिंपल ट्विटर के थ्रू अपना लिंक ट्विटर वाला लिंक बना के आपने उस वर्किंग करनी है। कोई आपको कीवर्ड के ऊपर इस तरह के जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अपना एक लिंक बनवाना है, लिंक बनाने के उसके ऊपर ही ट्रैफिक देनी है। और जब जब ट्रैफिक देनी है वो एक तरीके से देनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम किसी एक वेबसाइट में चलते हैं, ठीक है, IX ब्राउज़र में, ठीक है। अब समझो ये हमने अपना कीवर्ड सर्च किया, ये हमने अपनी वेबसाइट सर्च कर ली। अब यहाँ पे हमने वो आके, ठीक है, यहाँ पे वो हमने वर्किंग करनी है या वो बिहेवियर देना है जो एक अथेंटिक यूज़र आपकी वेबसाइट पे करने आया है। अब आप अपनी वेबसाइट देखो कि आपकी वेबसाइट किस हिसाब से है, ठीक है, आपकी वेबसाइट ब्राउज़र के हिसाब से है। तो सबसे पहले जो आपका यूज़र है वो क्या देखेगा, आपकी प्राइसिंग देखेगा, ठीक है। तो हम प्राइसिंग की तरफ चल जाते हैं। इस हिसाब से जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जिस टाइप का क्राइटेरिया अपलोड किया हुआ है, कैटेगरी के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, उस हिसाब से आपने अंदर जाना है। अगर आपकी वेबसाइट इन्फॉर्मेशन हाउ टू अर्न है तो आपकी अर्निंग वाले बेस पे आएगा बंदा, वहाँ आपने एक ऐड लगा देना है कि यहाँ पे अर्निंग, उसको फील हो कि ये वेबसाइट के ऊपर यहाँ कुछ पड़ रहा है और साथ ऐड शो हो गया है, ठीक है। इस टाइप आपने अपनी सारी वर्किंग करनी है। अब ज़्यादातर जो वर्किंग हो रही है एडसेंस के ऊपर हो रही है, ठीक है, ADX के ऊपर लोग नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत मनी ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि ADX अप्रूवल 10,000 से कम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ऊपर से अगर हम प्रॉक्सीज वगैरह सारा कुछ देखें, टीम देखें, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जो है वो एडसेंस पे ही चल रहा है। एडसेंस पे दो तरीक़ों से चल रहा है। एक चल रहा है कि आपने वीडियो एड्स लगाने हैं, जैसे कि मैं पिछली हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि अपने वीडियो एड्स लगाने हैं, ठीक है, वीडियो एड लगा के उसके ऊपर आपने काम करना है। नेक्स्ट जो उसके ऊपर दूसरा चल रहा है वो चल रहा है आई फ्रेमवर्क, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि डैशबोर्ड बाय करते हैं लोग, ठीक है, डैशबोर्ड बाय करके एक स्क्रिप्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस स्क्रिप्ट के थ्रू आपके डैशबोर्ड का ऐड जो है वो आपकी किसी दूसरे डोमेन के ऊपर लाइव किया जाता है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपनी दूसरी डैशबोर्ड के ऐड जो हैं वो अपनी एक डोमेन के ऊपर लाइव कर सकते हो। वो आपने मिनिमम 2 ऐड लगाने होते हैं, एक हेडर पे, एक फुटर पे, आर्टिकल के अंदर। ये नहीं कि आपने हेडर फुटर पे लगाना है, अपने आर्टिकल के अंदर स्टार्टिंग आर्टिकल वाली जगह पे और एंडिंग आर्टिकल वाली जगह पे एक एक अपना ऐड वो है जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप आपने वो ऐड करके इन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। बाकी अगर किसी और चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे पर्सनल कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। मैं थोड़ा आजकल मसरूफ़ हूँ कोई काम में,
इस वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, बट जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर ज़्यादा कोई काम है तो आप मुझे कॉल कर देंगे, मैं देख लूँगा कि आप भाई को। दूसरा यार एक फ्री की चीज़ है ग्रास, ठीक है, ये एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप सिस्टम पे काम करता है ये। जिन लोगों को पता है ग्रास का ऑलरेडी से, तो इन्होंने पिछले तकरीबन, इन्होंने मैं आपको दिखाऊं कब दी थी, तकरीबन पिछले साल 24 अक्टूबर को इन्होंने अपना एक एयर ड्रॉप दिया था, जिसमें मिलियंस कॉइन्स इन्होंने अपने मिलियंस यूजर्स को डिवाइड किए थे। और अभी भी इस ग्रास, एक ग्रास की पॉइंट 1 पॉइंट कुछ डॉलर चल रही है, ठीक है, $1.4 आई थिंक चल रही है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, फ्री में माइनिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। आप अपने लैपटॉप में जस्ट इसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आप इसकी एक्सटेंशन होती है ये एक डाउनलोड करोगे, ठीक है, ये वाली जैसे डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप की इसकी एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है। जैसे ये कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने टोटल इंटरफेस बताया हुआ है कि कैसे विंडो के ऊपर इंस्टॉल करना है और कैसे आप अपने लैपटॉप के उससे मैकबुक पे ऊपर करना है। ऐसे आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ये गरास गरास कहाँ गया, ये रहा। इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट, ये वाला जो इधर लगा हुआ है, यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसे कनेक्ट कर दोगे तो ये आपके ऑनलाइन माइनिंग करता रहेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा एमबीज का नहीं है, कोई डाटा नेट यूज़ नहीं करता, जस्ट ये आपका माइनिंग करता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी माइनिंग जो है यहाँ आती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही इसका एयर ड्रॉप आएगा तो आपकी ये जितनी भी है, आपने यहाँ पे अपना वैलेट जो है कनेक्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो ये आपने इस तरह की चीज़ें ये सारी कर लेनी है। तो मैं देख लिया करूँगा किसी भाई को ज़्यादा जल्दी है या उसको कुछ नीड है किसी चीज़ की, तो इंशाल्लाह उसकी हेल्प कर दूँगा। बाकी जो मुसलमान भाई देख रहे हैं तो उनको एडवांस ईद मुबारक। क्या पता ईद से पहले कोई मैं वीडियो और अपलोड कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, तो रमज़ान और ईद मुबारक की एडवांस मुबारक हो आप सबको। तो बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अगर आपको वीडियो में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशनल चीज़ मिलती है कि आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारी इन्फॉर्मेशन वाला है, तो आप लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो की इस आपकी वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे ये वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपलोड की थी। आप इसको अगर वीडियो जाके देखते हो ना कि क्रिएट फाइवर, अब इसमें जस्ट ये नहीं बताया हुआ कि आपको फाइवर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। वो तो आप सिंपल एक क्लिक पे आपका अकाउंट बन जाता है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप फाइवर के ऊपर आप गिग कैसे रैंक कर सकते हो, किस कंटेंट के ऊपर आप काम कर सकते हो, सारा कुछ। लेकिन आप लोगों को उस चीज़ पे है ही नहीं। आप कहते हो कि गूगल एडसेंस हो, गूगल एडसेंस हो। तो भाई चीज़ बता दी है आपको किस तरीके से करना है। मैं आपको अपनी सिंपल से अपनी ये चीज़ बता दी थी कि मैं बिल्कुल भी एडसेंस पे काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मेरे पास कोई वेबसाइट कुछ भी नहीं है। हाँ, स्क्रिप्टेड वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह अगर आपको नहीं पीएचपी स्क्रिप्ट चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अप्रूवल लो, अप्रूवल लेके आपने वो सेल करना है, करो मार्केट। मैं तो अपनी वेबसाइट रेडी कर रहा हूँ, कभी कभी ना कभी तो उसके ऊपर करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।